तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की कहानी है कुछ सर्वाइवल्स की जो कि कुछ कारणवश से आइलैंड पे फंस जाते हैं, जो कि चारों ओर से घिरा क्रोकोडाइल का आइलैंड होता है। अब वो लोग किस तरह से इस आइलैंड पे सर्वाइव करते हैं हम मूवी में आगे देखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़ाकू विमान को जो की एक बड़े से समुद्र के ऊपर से गुजर रहा होता है और अचानक उस विमान से एक पंछी आके टकरा जाता है। इसकी वजह से उस विमान में बैठे लोग घबराने लगते हैं। तभी अचानक रेड अलर्ट भी चालू हो जाता है, जिसके बाद देखते देखते हजारों पंछी इनकी ओर आने लगते हैं, जिनके टकराने की वजह से इनके विमान में आग लग जाती है और इनका विमान क्रैश हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस विमान में बैठे लोग वक्त से पहले कूद जाते हैं, जिस वजह से एक बंदा पैराशूट की मदद से किनारे पर पहुंच जाता है और दूसरा बंदा भी पहुंचने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ उसे खा लेता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा विशाल था। जिसके बाद दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं, जहाँ उसी समुद्र के ऊपर एक पैसेंजर विमान उड़ रहा होता है और उसी विमान में हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम लिन होता है। लिन की एक बेटी भी होती है जो कि काफी देर से बाथरूम गई होती है, इसीलिए वह उसे देखने के लिए जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ है जिसका नाम चेंग होता है। यह देखने के बाद लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था। लेकिन अनु उसकी बात को कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि मैं किसी के साथ भी रहूं, आपको क्या दिक्कत है उससे। दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं कि बाप और बेटी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अचानक एक जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से उस प्लेन में बैठे लोग घबराने लगते हैं और इधर पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन कंट्रोल के बाहर जा चुका होता है, जिस वजह से पायलट उस प्लेन को समुद्र में ही लैंड करा देता है। लेकिन स्पीड ज्यादा हो जाने की वजह से वो प्लेन जाके एक बड़े से पत्थर से जाके टकरा जाता है। लेकिन भाग्य से ये लोग एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी होती है और कई लोग घायल भी होते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब ये लोग इस आइलैंड पे फंस चुके होते हैं, जहाँ ये लोग मदद के लिए सेलफोन का इस्तेमाल भी करते हैं, पर अफसोस वहाँ नेटवर्क नहीं होता, जो देखकर ये सोचने लगते हैं कि हम इस वक्त है कहाँ पे। इसी वजह से ये लोग उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ मौका देखकर लिन चेन से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम मेरी बेटी के साथ क्यों थे। लेकिन चेन उसकी बात का जवाब नहीं देता, जो देखकर लिन उसे धमकाता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहना। जिसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पानी के अंदर से सामान को उठा रहा होता है, तभी उसके ऊपर कोई चीज हमला कर देती है और उसे अपने साथ खींच के ले जा लेती है, पर उसकी आवाज किसी को भी नहीं आती वहाँ पर। जिसके बाद हम ली नाम के बंदे को देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और अपनी वाइफ को इस हालत में इस आइलैंड पे देखकर काफी दुखी हो जाता है। इधर लिन चेंग से पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रहा होता है, जहाँ वो चेंग से पूछता है कि तुम अनु को कब से जानते हो। तो चेंग कहता है कि पिछले 1 साल से, और ये भी कहता है कि मैं उसका कॉलेज फ्रेंड हूँ। लेकिन तभी इनका साथी आवाज लगाता है और कहता है कि इधर आओ। और जब ये लोग जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक केबिन बना होता है। देखकर इन्हें लगता है कि कोई इंसान यहाँ पे रहता होगा, पर उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ जरूरी सामान मिल जाता है, जैसे कि चाकू, छुरी और कुछ ग्रेनेड, और इन्हें साथ ही साथ एक डायरी भी मिलती है। और ये डायरी भी शायद उसी बंदे की होगी जो कि यहाँ पे रहता होगा। अब ये लोग उस डायरी को पढ़ने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये एक नेवी ऑफिसर की डायरी होती है, जिसने इस आइलैंड के बारे में लिखा होता है कि ये आइलैंड क्रोकोडाइल से भरा होता है। और इसके अलावा भी एक बहुत ही बड़ी बात लिखी होती है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। यह सुनकर ये लोग जल्दी से उन लोगों की ओर भागने लगते हैं। इधर हम एयर होस्टेज को देखते हैं जो कि घायलों को पानी पिला रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि इन्हें पानी मत पिलाओ, ये वैसे भी मरने वाले हैं। और वो लड़का उस लड़की से बदतमीजी से बात करने लगता है। ये देखकर ली वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो लड़का तब भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ता, जो देखने के बाद ली और उस लड़के के बीच लड़ाई होने लगती है और वो लड़ते लड़ते पानी के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक बंदे के ऊपर मगरमच्छ हमला कर देता है, लेकिन ये छोटा मगरमच्छ होता है, ना कि बड़ा। ये देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं और जब तक वहाँ पे लिन और चेन आते हैं तब तक वहाँ पे कोई नहीं होता। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग गए कहाँ होंगे, और साथ ही साथ इन्हें कई सारे मगरमच्छ के निशान दिखाई देते हैं, जिस वजह से ये लोग फिर से उसी जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं। इधर ये लोग जल्दबाजी में भाग ही रहे होते हैं कि तभी एयर होस्टेज गिर जाती है, कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है और उस लड़की का एक ही बार में काम तमाम कर देता है। ये देखकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ कुछ देर भागने बाद ली की पत्नी थक जाती है, इसीलिए ये लोग कुछ देर वहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद ये लोग झरने से अपने आप को साफ करने लगते हैं, कि तभी वहाँ पे लिन और चेन आ जाते हैं। ये देखने के बाद अनु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम एक घायल आदमी को देखते हैं जिसके पैर से खून निकल रहा होता है और उसका खून बहता हुआ नीचे की ओर जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल सो रहा होता है, जो कि उम्मीद से दोस्तों काफी बड़ा होता है। और शायद दोस्तों उस डायरी में इसी क्रोकोडाइल का जिक्र किया गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। दोस्तों वो क्रोकोडाइल इनकी आवाज की वजह से उड़ जाता है, लेकिन दोस्तों ये नजारा काफी भयानक होता है। अब वे क्रोकोडाइल सबसे पहले उसे खाता है जो कि बंदा उसके पास बैठा था, जो देखने के बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो क्रोकोडाइल भी इनका पीछा करने लगता है। लेकिन भाग्य से ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं, जहाँ लिन उन सबको उसी केबिन में लेके जाता है। और
और कहता है कि आज की रात हम यहीं गुजारेंगे, तो कुछ देर आराम कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन को भागते वक्त हाथ में चोट लग गई थी, जिसमें से काफी ज्यादा खून बह रहा था। इसलिए लिन उस खून को रोकने के लिए बुलेट की बारूद का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देता है, जिसकी वजह से खून रुक जाता है। लेकिन इन सब में लिन को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ से अचानक एक कंकाल आके नीचे गिरता है, जो देखकर ये थोड़ी देर के लिए सहम जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंकाल शायद उसी बंदे का था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो कि बेचारा मदद ना मिलने के कारण इस आइलैंड पे फंस के मारा गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो जाती है, जहाँ लिन चेन को कहता है कि मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ कुछ फल ढूंढने के लिए, तो तब तक अनु का ख्याल रखना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा कोहरा आ जाता है और इसी कोहरे के बीच हम एक बहुत ही बड़े जीव को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है, जो कि फिलहाल में सो रही होती है। ये लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। लेकिन ली कहता है कि हमें मकड़ियों को बिना परेशान किए आगे निकल जाना चाहिए, जहाँ सब ऐसे ही करते हैं और चुपचाप से वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन एक बंदा जल्दबाजी चक्कर में गलती कर देता है और पेड़ से जाके टकरा जाता है, जिसकी आवाज की वजह से सभी मकड़ी उड़ जाती है और इन सब पे हमला करने लगती है। इधर हम लिन को देखते हैं, जो कि फल को इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन उसे तभी अचानक आवाज आती है, जो सुनकर वो जल्दी से उनकी ओर भागता है। अब ये मकड़ी आकार में काफी बड़ी थी, जिनकी वजह से इनका पीछा करने लगती है, जहाँ वो एक समय ली को मारने वाली होती है। तभी एक लड़का उस मकड़ी को पत्थर मारता है और उस मकड़ी का ध्यान अपनी ओर डाइवर्ट कर लेता है, जिस वजह से वो मकड़ी ली को छोड़कर उस लड़के की ओर चली जाती है। अब ये लोग भागते भागते एक जगह जाके छुप जाते हैं, लेकिन ऐसा इन्हें लगता है कि ये लोग छुपे हुए हैं, बल्कि ये लोग चारों ओर से घिर चुके होते हैं। अब तभी वहाँ पे भागता हुआ लिन आता है और देखता है कि यहाँ पे चारों ओर मकड़ियाँ हैं, इसलिए वो इन सबको बचाने के लिए बड़ी बड़ी केन बजाने लगता है ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट हो सके। और ऐसा होता भी है, वो मकड़ियाँ लिन के पीछे भागने लगती है और लिन छुपने के लिए उसी केबिन में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे भागता हुआ वही बंदा आता है जिसने ली की जान बचाई थी। अब ये दोनों उसी केबिन में छुपे होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि इनके केबिन के ऊपर भी एक मकड़ी बैठी हुई है, जो कि मौका देखकर इन पर हमला करने लगती है। लिन उस मकड़ी का बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन वो उस बंदे को नहीं बचा पाता जिसने ली की हेल्प करी थी, और बहुत ज्यादा घायल हो जाने की वजह से मर जाता है। ये देखकर लिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दुख भी हो रहा होता है। इसीलिए वो सोच लेता है कि उसे किसी न किसी तरह से उस मकड़ी को मारना होगा। इसलिए वो अपना दिमाग लगा के उस मकड़ी को अपने पीछे भगाने लगता है, जहाँ मौका देखकर वो ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है और उस मकड़ी को उड़ा देता है। इधर ये लोग भागते भागते एक नदी को पार करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे एक क्रोकोडाइल आ जाता है, जो कि चेंग के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर चेंग को लगता है कि ये उसकी अंतिम घड़ी है, लेकिन तभी वक्त रहते लिन उसे बचा लेता है, जो देखकर क्रोकोडाइल वहाँ से पानी में कूदकर भाग जाता है। अब ये लोग राहत की सांस लेते हैं और चेन लिन का शुक्रिया अदा करता है, जो देखकर अनु पहली बार अपने डेट को गले लगा लेती है और ये देखकर लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल लिन काम की वजह से कई सालों तक बाहर रहा, जिसकी वजह से अनु उससे गुस्सा, लेकिन अब इनके भी सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। अब हम इन्हीं के ग्रुप के दो लोगों को देखते हैं, जो कि मुंह हाथ धो रहे होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि उस पानी के अंदर मगरमच्छ होता है, जो कि अगले ही पल उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इधर ये लोग भागते हुए एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, जहाँ पर उन्हें प्लेन का मलबा गिरा हुआ दिखाई देता है, और वो लोग जब उसे चेक करते हैं तो उसके अंदर एक रेडियो फोन मिलता है, जो कि भाग्य से काम कर रहा होता है। इसलिए ये लोग जल्दी से हेल्प टीम को फोन लगाते हैं और अपने साथ हुए इंसिडेंट को उन्हें बताते हैं, जहाँ हेल्प टीम कहती है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, हम आपको साउथ ईस्ट में आके रेस्क्यू कर लेंगे। इस बात को सुनकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो बच जाएंगे, जिसके बाद वो लोग साउथ ईस्ट में जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी इनके सामने एक बड़ा सा पड़ाव था, जो कि एक थी नदी, जहाँ सब इस नदी को तैरकर पार करने की बात करते हैं। लेकिन ली की पत्नी प्रेग्नेंट होने की वजह से वो तैरकर पार नहीं कर सकती थी, इसी वजह से उसके लिए एक छोटी सी नाव बनाई जाती है, जिसे लिन दूसरी तरफ से बेल के सहारे खींच रहा होता है। अब सब लोग आसानी से नदी के पार कर रहे होते हैं। तभी लिन देखता है कि उसकी ओर वही जायंट क्रोकोडाइल बढ़ रहा होता है। ये देखकर ये लोग जल्दी से उस नदी को पार करने लगते हैं और वो क्रोकोडाइल भी इनकी ओर बहुत तेजी से आ रहा होता है। जहाँ कुछ लोग नदी को तैरकर पार कर लेते हैं, पर ली अपनी पत्नी के साथ फंस जाता है। अपनी सिचुएशन को देख के समझ जाता है कि उसको अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी। ये देखकर ली अपनी बीवी और बच्चों के लिए अपना सेक्रीफाइस दे देता है, जो मौका देखकर ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रोकोडाइल इनका पीछा करता है और एक समय ऐसा आता है जब वे अन्नू को खाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सही वक्त पे लिन आ जाता है और उसे गोली मारने लगता है, जिस वजह से उस क्रोकोडाइल का ध्यान लिन की ओर हो जाता है और अन्नू वहाँ से मौका देखकर भाग निकलती है। और ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी एक बंदे के पैर में चोट लग जाती है और जिसके अगले ही पल वो क्रोकोडाइल उस आदमी का काम तमाम कर देता है। लेकिन इन्हीं के बीच में अन्नू का कपड़ा क्रोकोडाइल की पूंछ में फंस जाता है और वो क्रोकोडाइल उसे अपने साथ ले जा लेता है। अब ये लोग कुछ देर के बाद उस क्रोकोडाइल की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ क्रोकोडाइल अब आराम फरमा रहा होता है। जहाँ ये लोग बिना किसी आवाज किए बिना अन्नू को ढूंढने लगते हैं, जहाँ इन्हें अन्नू मिल भी जाती है, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब ये लोग चुपचाप से वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल उड़ जाता है और इन सब पे हमला करने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर लिन गोली चलाने लगता है। लेकिन उस गोली का क्रोकोडाइल पे कोई असर नहीं हो रहा होता। अब ये लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि तभी इन्हें याद आता है कि इनके पास ग्रेनेड भी था, इसलिए चेंग उस क्रोकोडाइल को अपने पीछे भगाने लगता है और मौका देखकर उस क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर वो ग्रेनेड डाल देता
देता है, जिसके बाद वो ग्रेनेड उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। अब इन्हें लगता है कि वो क्रोकोडाइल मर चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मरा नहीं होता और उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी लिन एक धारदार हथियार से उस क्रोकोडाइल का पेट फाड़ देता है और फाइनली दोस्तों वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। अब लिन और चैन वहाँ से बाहर निकलते हैं और अनु को जिंदा देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन को देखते हैं, जहाँ पे ये लोग साउथ ईस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे इनका रेस्क्यू टीम इंतजार कर रही होती है और फाइनली दोस्तों इन सबको बचा लिया जाता है। दोस्तों अगर मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।